कोलकाता की गहमा-गहमी वाली गलियों में, जहां जिंदगी हर पल धड़कती है, वहीं 24 साल की अंजलि रहती थी। वह एक अनाथ थी जिसे उसकी मामी ने पाला था। आर्थिक तंगी और सामाजिक दबावों के बीच वह बड़ी हुई, लेकिन अंजलि की सोच हमेशा सकारात्मक रही, जिसने उसे मोहल्ले में सबका प्रिय बना दिया। वह दर्जी का काम करती थी और हर कपड़े में जैसे सपने और उम्मीदें सिल देती थीं। अंजलि की जिंदगी तब बदल गई जब उसने अर्जुन से मुलाकात की। अर्जुन एक स्थानीय किताबों की दुकान पर काम करता था। उसकी शांत और रहस्यमय शख्सियत ने हर किसी को उसकी ओर खींच लिया था। उसकी गहरी आंखों और मधुर स्वभाव के पीछे कई अनकही कहानियां छिपी थीं। अंजलि अर्जुन की ओर खींचती चली गई और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अर्जुन बाकी लड़कों से अलग था। वह अंजलि की आजादी का सम्मान करता था, उसके सपनों को उड़ान देता था और उसे ऐसी संवेदनशीलता से देखता था जो अंजलि ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन अर्जुन के बारे में एक अजीब बात थी। वह अपने अतीत के बारे में बात करने से कतराता और कई सामाजिक आयोजनों से बचता। अंजलि ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि प्यार में विश्वास सबसे जरूरी है। शादी की तैयारियां शुरू होते ही अर्जुन और भी ज्यादा चुप रहने लगा। उसकी आंखों में जो चमक थी वह अब डर में बदल चुकी थी। एक रात जब अंजलि से यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अर्जुन से बात की। चांदनी रात के साये में अर्जुन ने रोते हुए अपनी छुपी हुई सच्चाई बताई। मैं हिजड़ा हूं, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मैं इंटरसेक्स पैदा हुआ था और मेरे परिवार ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया। मुझे हिजड़ों की एक समुदाय ने पाला। समाज ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैंने अपनी एक नई पहचान बनाई ताकि मैं जी सकूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं अंजलि, लेकिन मैं तुमसे यह सच कहने से डरता था क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। उस पल अंजलि की दुनिया टूट गई। वह आदमी जिसे वह बेइंतहा प्यार करती थी, उसने एक झूठ के पीछे अपनी जिंदगी जी थी। लेकिन यह झूठ कोई धोखा नहीं था, बल्कि अर्जुन की खुद को बचाने की एक कोशिश थी। अंजलि के मन में सवाल, गुस्सा और दर्द उठने लगे, लेकिन उन सब के बीच उसने अर्जुन की आंखों में वह दर्द देखा जो सालों के तिरस्कार और बहिष्कार से उपजा था। कई दिनों तक अंजलि अपने भावनाओं से लड़ती रही। वह अर्जुन से प्यार करती थी, लेकिन समाज की जकड़ी हुई सोच उसे डरा रही थी। पड़ोसियों की फुसफुसाहट, रिश्तेदारों की तिरस्कार भरी नजरें और भारत में हिजड़ा समुदाय के खिलाफ फैला हुआ कलंक उसके मन को मथ रहा था। अर्जुन भी इस बात से परेशान था कि अंजलि को उसकी सच्चाई के कारण इतना कष्ट सहना पड़ रहा था। एक शाम अंजलि ने उस हिजड़ा समुदाय का दौरा किया जहां अर्जुन बड़ा हुआ था। वहां का स्वागत, उनका संघर्ष और उनकी कहानियां सुनकर अंजलि हैरान रह गई। इन लोगों को दुनिया ने ठुकरा दिया था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे में ताकत और अपनापन पाया। अंजलि ने उनके हंसी मजाक, दुख सुख और प्रेम को करीब से देखा। उस दौरे से प्रेरित होकर अंजलि ने एक बड़ा फैसला किया। उसने समझ लिया कि सच्चा प्रेम परफेक्शन के बारे में नहीं, बल्कि स्वीकार्यता और साहस के बारे में है। वह अर्जुन के पास लौटी और कहा, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम जैसे हो वैसे हो। तुम्हारा जन्म कैसा हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर दुनिया हमें स्वीकार नहीं कर सकती तो हम अपनी दुनिया बना लेंगे। उनकी शादी का फैसला दोनों के परिवार और समाज ने नकार दिया। अंजलि की मामी ने उसे घर से निकाल दिया। पड़ोसी ताने मारने लगे और अजनबी लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन अंजलि और अर्जुन ने हार नहीं मानी। उनका साथ देने के लिए हिजड़ा समुदाय खड़ा हुआ। उनकी शादी के दिन हिजड़ों ने तालियां बजाकर, नाच गाकर जश्न मनाया। उनकी खुशी की गूंज ने सारी नकारात्मकता को ढक दिया। अंजलि और अर्जुन की जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें भेदभाव और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका प्यार हर चुनौती के साथ और गहरा होता गया। उन्होंने एक छोटा सा टेलरिंग का काम शुरू किया, जिसमें उन्होंने समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को रोजगार दिया ताकि उन्हें भी आत्मसम्मान और जीवन जीने का मौका मिल सके। उनकी कहानी समाज के लिए एक मिसाल बन गई। यह उन लोगों को प्रेरित करने लगी जो सामाजिक बंधनों से डरकर अपने सच को स्वीकारने से कतराते थे। अंजलि की यह कहानी हमारे समाज में गहराई तक जमे पूर्वाग्रहों
और उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की याद दिलाती है। यह उस प्रेम की कहानी है जो सीमाओं से परे है, उस आदमी की कहानी है जिसे आखिरकार स्वीकृति मिली, और उस औरत की कहानी है जिसने प्यार को हर सामाजिक बंधन से ऊपर रखा। आखिर में उनका प्रेम इस बात का सबूत बन गया कि असली खुशी दुनिया के सामने झुकने में नहीं, बल्कि अपने सच को जीने में है। और जैसा कि हिजड़ा समुदाय कहता है, जिंदगी तो सबके पास है, पर जीने का मजा वही लेते हैं जो खुद को अपना लेते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।